प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम घर पे रहते हैं तो ना हम उतना सहज नहीं होते। एक फ्लो होता है, वो फ्लो नहीं बनता। और जब हम रिट्रीट में आए तो वहाँ पे एक फ्लो बन रहा है, यहाँ पे होना अच्छा लग रहा है। और घर पे जो चीज़ें होती ना वो एक मतलब रेस्टलेस पैदा करती है। वो रेस्ट नहीं होता, वो अंदर से भी मन थक जाता है, बाहर से बॉडी भी थक जाती है। वो क्यों होता है, उसको कैसे ठीक करें? घर में रहते हैं, एनर्जी ड्रेन होती है। घर का माहौल कुछ ऐसा है कि वहां पर एनर्जी ड्रेन हो रही है और यहाँ पर एनर्जी ड्रेन नहीं हो रही। रात को पार्टी करी ना, एनर्जी बढ़ी कि ड्रेन हुई? रेज हो गई, ड्रेन नहीं हुई। और घर में ज्यादा कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी एनर्जी ड्रेन हो रही है। सभी घरों में ऐसा होता है? नहीं, सभी घरों में ऐसा नहीं होता। तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है क्योंकि घर में साधना की पॉजिटिविटी नहीं होगी उतनी। बाकी जो माहौल है घर के आसपास का, घर के बाकी सदस्यों का, यह वह बहुत ज्यादा सपोर्टिंग ना होगा, तो वहां पर लीकेजेस हैं। ड्रेन का मतलब लीकेजेस हैं, तभी तो ड्रेन हो रही है ना एनर्जी। उन लीकेजेस को पहचानना पड़ेगा। यहां पर लीकेज बनने नहीं देते। देखते नहीं, ड्राइवर को अंदर नहीं घुसने देते, गैर साधक को अंदर नहीं घुसने देते। कोई घुस भी रहा है तो पहले देखते उसकी एनर्जी, हम तय करते हैं किसको घुसने देना कि नहीं और कितनी देर घुसने देना। बहुत काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को बैन भी कर दिया, साधक आते थे क्योंकि उनकी एनर्जी अनुकूल नहीं थी, संघ की ऊर्जा को ड्रेन करने वाली थी। और आइडेंटिफाई करते रहते हैं कि कौन फलाना बैन लिस्ट में डालें क्या, है ना। चलता रहता है, बैन लिस्ट अपडेट होती रहती। जो भी एनर्जी को ड्रेन करेगा, हम व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, किसी से ऐसा कुछ नहीं है। जो एनर्जी को ड्रेन करता है उसे विदा देनी पड़ेगी। जो लीकेज पैदा करा उसे विदा तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि संघ का, हाँ, संघ की हानि है ना, उसमें संघ की हानि है ना। संघ जो है, देखो कैसा संघ बनाया हमने। तुम्हारे वाक कला कौशल को देखते हो ना, हम मीठा मीठा बोलना चालू कर देना। सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, दान करना चाहिए। हम बड़े सुंदर ढंग से बोल सकते हैं, है ना। बड़े मंच से सुनने के लिए 10-10 लाख, 20-20 लाख, 30-30 लाख लोगों की भीड़ रहेगी, आ जाएंगे। जब भी ऐसी देशना होगी ना, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, हम तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं जी। 10, 20, 25 लाख, 50 लाख। एक साल में 100 करोड़ अनुयायी तो हम बना सकते हैं, ये हमें पता है। 100 करोड़ अनुयायी तो हम एक साल में बना सकते हैं। और रिट्रीट में 100 लोग होने लगते हैं, हमारे कान खड़े होने लगते हैं। 100 हो कैसे गए? कुछ गड़बड़ हो रही है? किसको निकालना है? ओए वॉलेंटियर, कैसे घुसाते हो? किसको ले आए? इंटरव्यू ठीक से नहीं लिया था? हैं? भीड़ कहां से आ रही है? तो देखो, प्रोटेक्शन लेयर बनाओ। अपने खुद की प्रोटेक्शन लेयर पे ज्यादा ध्यान दो, मोह में मत पड़ो। वह भी कर लो कि परिवार का भी एक प्रोटेक्शन लेयर वगैरह बनाओ, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन लेयर ज्यादा स्ट्रांग बनाओ पर्सनली। तुम मोह को भी कहीं ना कहीं जी रही हो, मोहग्रस्त तो हो, और बड़े मैट्रिक्स के साथ हो कि मोह मेरा घट रहा है, लेकिन मोह है, घट नहीं रहा है, कुछ है गड़बड़। सपना भीतर जाना तो थोड़ा ईमानदारी से देखना तो सही कि ऐसा अच्छा हो जाता तो यह था, यह हो जाता तो अच्छा था, घर की ऐसी व्यवस्था हो जाती तो अच्छा था, घर का बिजनेस ऐसा हो जाता तो अच्छा था, फलाना यह हो जाता तो अच्छा था। यह बड़ी दिक्कत, कोई गुणा भाग तुम्हारे भीतर कुछ ज्यादा चल रहा है, वो भी चलता रहता है, पैरेलली चलता रहता है, कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है ना। अपनी प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करो, अपने आप को ग्रो अप करो।
तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जीज बाकी सबको बाद में सुधार देंगी। आसपास के लोगों का आपस में बाद में अपने आप मंगल हो जाएगा। तुम अपने आप को ऊपर अपलिफ्ट करो, उनका मंगल अपने आप हो जाएगा। उनकी पात्रता कम है, अभी उनका उनका गुणा भाग न लगाओ, उनकी पात्रता कम है। तुम अपनी पात्रता को और विकसित करो, अपलिफ्ट कर लो, तो तुम तो जहां रहोगी तुम्हारे आसपास कोई भी रहे सबका मंगल होगा। कुत्ता बिल्ली जानवर का भी मंगल होगा, तो आदमियों का तो हो ही जाएगा। तुम अपलिफ्ट तो करो अपने आप, अपलिफ्ट करो ना अपने आप को। इधर उधर के गुणा भाग कम करो, तो तुम ड्रेनेज लीकेज तुम पैदा कर रही हो। कहीं ना कहीं तुमने गड़बड़ी है तुम्हारे भीतर, ड्रेनेज तुम पैदा कर रही हो। बहुत सारे छेद हैं, पहचानो तो छेदों को। कहाँ कहाँ छेद बना के रखे, क्यों बना के रखे, क्यों बना के रखे। और तुम वहां की अपना चिंता करती रहोगी, ये करती रहोगी, उससे हासिल क्या होगा। कहते हो कि वो ऐसा हो जाता तो बड़ा अच्छा था, वैसा हो जाता, हो क्या जाएगा उससे तुम्हारा। तुम अपनी घर की भूमिका जो है, अपनी वैरिक सत्य के देखोगे, तुम्हें खाना बनाना है, सफाई करनी, कपड़े धोना, ये करना, अपनी समय बचाना, अपनी साधना करनी, अपने दायित्व निभा निभा देने परिवार में जो है। प्रेम पूर्वक भोजन बनाना, अच्छा भोजन बना के देना, घर की सफाई से प्रेम पूर्वक करना, होश से करना। होश से सफाई करेगी तो साधना ना हो जाएगी, होश प्रेम पूर्वक भोजन बनाएगी तो साधना ना हो जाएगी, और भोजन भी अमृत जैसा हो जाएगा। प्रेम पूर्वक, गुस्से में तो नहीं बनाती कुछ खाना, प्रेम से बनाती है ना, प्रेम से ही बनाना, सारे काम का प्रेम से करना। और बीच में जो गैप मिल जाएगा, हाँ, उस गैप में जो अपनी साधना में आ जाना। और गुणा भाग लगाना नहीं कि यह ऐसा होता, वैसा होता, ऐसा वैसा फलाना, गुणा भाग नहीं करना। जो होना है वो अस्तित्वगत रूप से हो रहा है, कर्म प्रारब्ध के द्वारा हो रहा है। सब अपने भाग्यों को जी रहे हैं। बेहोश आदमी भाग्य को जीता है, तो बेहोश लोग अपने भाग्य को जिएंगे। तू उसमें काहे में टांग फंसाती है। इसका भाग्य बदल दो, क्यों बदल दो भाई, वो बेहोश आदमी अपने भाग्य को ही जिएगा। कोई सजग है, साधक हो तो बोलो, हम उसका भाग्य काट देते हैं, उसका भाग्य बदल देते हैं, उसके गोल चक्कर खत्म कर देते हैं। साधक है, काट देंगे उसके गोल चक्कर, उसके भाग्य को बदल देंगे। उसकी कुंडलिनी काम नहीं करेगी, वो जो है ना, क्या बोलते, जन्म पत्री काम करना बंद कर देगी, काट देते हैं। साधक है कि नहीं, ईमानदार साधक। वो नहीं जी, हाँ जी मैं भी साधक हूं जी, अभी वो लोग रिट्रीट चली, हमको आना है जी, साधना साधक है, हमको आना है, हमने अपना नंबर दिया इसलिए कुछ एडवर्टीजमेंट में। कौन सी साधना करते हैं जी आप। मैं जो है ना इतनी माला रोज जपता हूं। अरे उसमें शिविर में आने की जरूरत नहीं है। कितनी माला जपते हो। बोले 108 जपता हूं। कितने बार, एक बार। अरे एक बार जपने से थोड़ी ना होता है। सुबह 108, शाम को 108, 2 बार 108 माला जपना, देखना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। घर में ही रह के करो, रिट्रीट में आने की क्या जरूरत है। यहाँ पर तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलेगी, यहाँ पर इतना बिजी शेड्यूल होता है, फिर माला कैसे जपोगे। अपने घर में रहो, 2 बार जपो और बराबर देखना कल्याण हो जाएगा। तो जो है अपने भीतर के लीकेज को पहचान, देख, गुणा भाग में मत पड़। साधक क्या होता है, साधक क्या होता है, स्वार्थी। साधक क्या होता है, स्वार्थी। स्व का अर्थ जानने के लिए निकला है, परार्थी नहीं होता। तुम दूसरे का कल्याण नहीं कर सकते। नहीं जी हम दूसरे का कल्याण करेंगे, अरे तुम दूसरे का बिगाड़ोगे, तुम क्या कल्याण कर सकते हो। तुम अपने केंद्र में स्थित हो, स्वस्थ हो, स्व में स्थित हो, स्वस्थ हो, तुम स्व में स्थित हो, स्व का अर्थ जानते हो। तुम स्व का अर्थ नहीं जानते और तुम पर का कल्याण करने चले, तुमसे पर का कल्याण हो जाएगा। खुद को नहीं जानते और दूसरे का कल्याण करोगे। ये दुनिया इतनी गड़बड़ क्यों है जी, इतनी गड़बड़ क्यों है जी दुनिया। संदीप जी दुनिया इतनी गड़बड़ क्यों है। अरे इतने बड़े बड़े समाज सेवक पैदा हो गए, इतने इतने समाज सुधारक पैदा हो गए, दुनिया गड़बड़ क्यों है फिर। रूट काज को पकड़ लो, इन्हीं समाज सुधारकों ने समाज की ऐसी तैसी करी है। ये सुधारक न पैदा हुए होते तो ये दुनिया बहुत अच्छी होती। ये समाज सुधारक बचपन में ही मर गए होते ना सारे के सारे, तो समाज बड़ा अच्छा होता है। इन समाज सुधारकों ने समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों, खुद तो सुधरे नहीं और समाज को सुधारने चले।
उनके भीतर झांक के देख लेना। तू खुद को तो देख, अपलिफ्ट कर अपने आप को, स्वकार से पहले जान ले, तब पर में टांग फंसाना। टांग क्यों फंसाती है? टांग फंसाएगी तो कौन फंसेगा? तू ही फंसेगी ना। अरे तेरी टांग फंसी तो मतलब तू ही फंसी ना। नहीं नहीं, मैं नहीं फंसी हूं, मेरी वो दाई वाली टांग फंसी, मैं तो मुक्त हूं। तू कैसे मुक्त है? तेरी टांग में जंजीर पड़ी, तू फंसी पड़ी, एक टांग वहां फंसा के रखी, तो तू ही फंसी है ना। नहीं नहीं, मैं नहीं फंसी हूं, मेरी टांग फंसी है। अरे तेरी टांग फंसी मतलब तू ही फंसी है। अपनी टांग क्यों फंसाती है इधर उधर? अपनी साधना पे आना। इसका ऐसा है, उसका वैसा है, इसकी मेरे को चिंता है। तू चिंता करेगी, उसका भाग्य तू लिखेगी। अरे अस्तित्व जाने, परमात्मा जाने, वह भाग्य और उसका वह जाने। तू भाग्य विधाता है क्या किसी की? इसकी मेरे को बड़ी चिंता है। चिंता करके क्या कर लेगी? तेरी चिंता से कुछ होता है तो भारत की चिंता कर लेना, भारत का कल्याण हो जाएगा। अरे वो पता नहीं है क्या मोदी को? सपना पैदा हुई है, सपना तीर्थानी, राजस्थान में, अजमेर में रहती है। उसको उठा के ले आओ, उसको बोलो भारत की चिंता कर। भारत की चिंता कर, भारत ठीक हो जाएगा, दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन जाएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे काहे चिंता करती? तेरी चिंता करने से न कभी कुछ हुआ है, आगे भी कुछ नहीं होगा। अब तक समझ में नहीं आया कितने से जीवन गंवा दिया चिंता करते करते, किसी का कुछ तो हुआ नहीं। तो अपनी चिंता कर ले, दूसरों की चिंता मत करना, अपनी फिक्र कर ले कि कहां से मैं ड्रेनेज पैदा कर रही हूं। काहे ड्रेनेज पैदा करती है इतने? रिलैक्स, स्व का अर्थ जानने निकली अपने भीतर, तो दूसरों पे टांग फंसा रही है, मतलब बहिर यात्रा है, एक्सट्रोवर्ट। तू बोलती मैं साधना कर रही हूं और फलाने का ऐसा हो रहा है। अरे तू साधना कर रही हो तो एक्सट्रोवर्ट बात कर रही है तो। और इसका ऐसा हो जाता है, इसकी चिंता में, तो एक्सट्रोवर्ट है। तो एक्सट्रोवर्ट है तो तेरे भीतर तू साधना कैसे चल रही है? साधना का मतलब इंट्रोवर्ट, अपने भीतर उतरना है, अंतर यात्रा है साधना। तो बोलते फलाने का ऐसा, और एक्सट्रोवर्ट की बातें कर रही है। अरे द्वंद्व में जी रही है तू तो। द्वंद्व में क्यों जीती है? साधना निर्द्वंदता की साधना है। साधना में टॉप प्रायोरिटी साधना होनी चाहिए, मतलब भीतर अंतर यात्रा ही, बात खत्म। इधर उधर टांग नहीं फंसाना, अंतर यात्रा, दैट्स ऑल। टॉप प्रायोरिटी साधना, टांग फंसाना बंद कर। साधना भीतर की होती है, बाहर की नहीं होती। ठीक है। अगला प्रश्न मुकेश जी का। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि आपके एक डिस्कोर्स में मैंने सुना था कि गौतम बुद्ध के बाद जो पीक बनी थी आदि गुरु शंकराचार्य के टाइम पे बनी थी, मतलब कि, और उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब शंकराचार्य जी की मदर ने शरीर छोड़ा था, तो कहते हैं कि उस समय पे वो वहां गए थे और उन्होंने अग्नि का आह्वान किया था उसके संस्कार के लिए। तो क्या ये कोई सिद्धि का प्रदर्शन था और वो वहां पे गए थे? तो क्या ये कोई कर्ज मुक्ति थी या कोई वचन दिया हुआ था? और ऐसा ही केस जैसे ओशो के उसमें मतलब क्या आता है कि वो आखिरी समय तक उन्होंने अपने फादर को फॉलो किया था कि हाँ ये मुक्त अवस्था तक पहुंचेंगे। तो क्या ये माँ बाप के प्रति कुछ कर्ज के लिए होता है? इसको थोड़ा सा आप अनफोल्ड करके बताएंगे। बड़ा लंबा चौड़ा मामला है। पहली बात कि बुद्ध के बाद शंकराचार्य की पीक बनी थी। पीक वो उस समय की पीक थी जब शंकराचार्य थे। शंकराचार्य कोई बहुत बड़ी पीक नहीं है, पीक है, अपने समसामयिक काल की पीक है। बुद्ध बहुत बड़ी पीक है, और बुद्ध के बाद जो बड़ी पीक बनी है वो ओशो की पीक बनी है। इसके बीच में हर सदगुरु अपने आप एक पीक है, हर सदगुरु अपने आप में बड़ी पीक है। लेकिन बड़ी पीक की बात करें, मतलब जिनके द्वारा ज्यादा कल्याण होता है, बुद्ध के माध्यम से ज्यादा कल्याण हुआ। अभी पीक बनी ओशो की, लेकिन इसमें गड़बड़ी हो गई, उनके शरीर के साथ कुछ गड़बड़ी हो गई और शरीर समय के पहले छोड़ना पड़ गया। तो वह जो है उस पीक के जो इफेक्ट्स इंप्लीमेंट्स होने थे, जो बुद्ध श्रृंखला पैदा होनी थी, वह बात अधूरी रह गई। और यहां पर वही चीज पूरी हो रही है, वही पार्ट जो है यहां पर पूरा हो रहा है।
जो चीज उनके शरीर छोड़ने के कारण अधूरी रहेगी वो पूरा हो रहा है। अब यहां पर जो दूसरी बात आ रही है कि शंकराचार्य जो है उनकी मां जब मरी तो वहां पर वो गए, वहां पर गए। क्यों गए? सन्यासी को नहीं जाना चाहिए, ये नियम शंकराचार्य के साथ ही आए, बड़े स्ट्रांग वे में जो आए ना, शंकराचार्य के बाद ही आए। शंकराचार्य के पहले इतने स्ट्रांग न थे बुद्ध के समय में। बुद्ध भी गए थे अपने पिता से मिलने, यशोधरा से भी मिलने गए थे, ऐसे पति नहीं गए थे, लेकिन तब भी गए थे। और गए थे तो यशोधरा ने उलाहना दी कि क्या जंगल में जाके जो तुम्हें मिला वो घर में नहीं मिल सकता था? और अपने बेटे को बोलती है, जय राहुल जा, तेरा बाप आया, वसीयत मांग ले। क्या वसीयत है उसके पास? चिढ़ा रही थी, फकीर बन के आया है, क्या देगा अपनी औलाद को? बाप का काम है बेटे को बड़ी बड़ी संपत्तियां देना, बड़ी बड़ी हवेलियां देना, यह देना वो देना, क्या देगा? राहुल मांग अपने बाप से, चिढ़ा रही थी। अब बुद्ध तो बुद्ध है, सहज है। उन्होंने कहा, बेटा ठीक है, ले बेटा ये भिक्षा पात्र, ये मेरी थाती है, तू संभाल, तो भिक्षु हुआ, तो भिक्षु होगा, हो गया, तेरा सन्यास हो गया, ये मेरी थाती है, मेरी संपत्ति, मैं भिक्षु, तू ही भिक्षु हो गया। मजाक उल्टा पड़ गया, व्यंग उल्टा पड़ गया, रोने लगे यशोधरा, अब मैं कैसे करूंगी, एक ही तो बेटा था, वो भी सन्यासी हो गया। रोते रोते बोलती, अच्छा मुझे भी सन्यास दे दो, अब मैं क्या करूंगी अकेले। वह भी भिक्षुणी हो गई, वह भी जो है भिक्षुणी हो गई। पिता के अंतिम समय में भी बुद्ध मिलने के लिए गए थे। अब शंकराचार्य के समय में के बाद, शंकराचार्य के बाद, शंकराचार्य फ्लेक्सिबल थे, लेकिन बाद के लोग जो है ना बहुत ज्यादा एकदम कट्टर कट्टर टाइप के हो गए, बहुत कट्टर हो गए। वो परंपराएं कट्टर हैं, है ना, उन परंपरा में जाओ कोई खुशबू नहीं है, कोई सुगंध नहीं है, कट्टरता है, सुगंध नहीं, फ्लावरिंग नहीं है। शंकराचार्य की सन्निधि तो एकदम सुवास से भरी थी, खुशबू से भरी थी, उनकी संगति तो सौभाग्य। लेकिन बाद में जो है सब मामला गड़बड़ है। ऐसा सभी जगह होता है। बुद्ध की परंपरा में अभी जाओ, बोलते फलाना स्थिवर, जाके देखो स्थिवर कॉमन मैन से भी गया बीता है, ये तो आम आदमी से भी गया बीता है, ये तो स्थिवर बोल रहे हैं इसको। किसी भी परंपरा में जाओ, ईसाइयों की परंपरा में जाओ, उसमें भी क्या होते हैं, पोप ढोप क्या होते हैं। कहीं भी जाओ वही मिलेगा, खुशबू नहीं मिलेगी। नकली फूलों से खुशबू नहीं आती, ठीक है ना, और न खुशबू आएगी तो नकली वाली आएगी, वो स्प्रे वाली आएगी, है कि नहीं। तो शंकराचार्य के पिता बचपन में ही नहीं थे, मां थी, मां ने पाल पोस कर बड़ा किया, इकलौती संतान थे। 5 साल की उम्र थी जब वो संन्यास हुए, और उसके बाद उन्होंने गृह त्याग कर दिया। वह सन्यास के लिए माँ को बार बार कहते थे, माँ कहते थे, अरे इतना छोटा बच्चा है, कहाँ का सन्यास की बात करता है, मैं अकेली हूँ और तू मेरे साथ न रह करके तू सन्यास और जाने की बात करता है। 5 साल के थे, नदी में नहा रहे थे, माँ तट पे खड़ी थी, खुश हो रही थी बेटे को नदी में तैरते नहाते देखते हुए। अचानक एक मगर आया और जंघा पकड़ ली बच्चे की, शंकर की, शंकर नाम था ना, शंकराचार्य तो बाद में बोलते हैं, शंकर की टांग पकड़ ली। अब उस समय में जो है कुछ बच्चा छटपटाया, मां से बोलता है, मां सुन, अंत काल आ गया, काल आ गया, मुझे सन्यास की परमिशन दे, अभी अभी मैं शरीर छोड़ने वाला हूं, सन्यास होके जाना चाहता हूं, परमिशन दे। मां देखी, रोई, कुछ करी, अच्छा बेटा ठीक, बोले मरने के पहले बोले ठीक, परमिशन, आज्ञा दी, तू सन्यास हो जा। और शंकराचार्य ने आकाश की ओर आंखें उठाई
और आह्वान किया संन्यास का, संन्यास्त होने का। और उसी क्षण जो है मगरमच्छ ने टांग छोड़ी और निकल लिया, और उनको बचा लिया गया, स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए, और फिर गृह त्याग करके चले गए। 7 साल की उम्र तक उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिख डाले, और फिर अपने भौतिक गुरु के पास भी पहुंचे। 1000 साल से बैठे थे ओमकारेश्वर में, गुफा में, साधना में। उनके पहुंचने पर कुछ समय में उन्होंने निश्वास छोड़ी और वो बाहर आए, सहज हुए, कुछ दिनों में नॉर्मल हुए, और बाकी चीजें पूरी हुई दीक्षा से संबंधित, और जो भी प्राविधियां होती हैं, जो भी देशना होती है फाइनल टच की, वह उन्हें दी गई। और उसके बाद जो है उनकी साधना प्रगाढ़ हुई, परम उपलब्धि हुई, वो चले गए। उम्र 33 साल की थी, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन इस बीच में जब माँ के शरीर छोड़ने का समय आया तो माँ उनकी बड़ी सहज सरल और बड़ी प्यारी माँ थी। सौभाग्य, ऐसी माँ का होना भी सौभाग्य। बड़ी प्यारी सहज सरल माँ थी, इतनी सहज सरल थी। कई लोग इतने सहज सरल होते हैं, साधना न भी करे तो भी साधक है, क्योंकि उनकी सरलता सहजता ही ऐसी है, साधना न भी करे तो भी वो साधक है। ऐसी माँ थी वह, केरल में, केरलियन। तो जो है तब उन्हें जब वह अनुभूति हुई कि माँ के शरीर छोड़ने का वक्त है, तो वहां वह पहुंचे। और जब चिता में अग्नि देनी है तो उन्होंने अग्नि पैदा कर ली। अब इनका प्रश्न है कि कौन सी सिद्धि थी कि उन्होंने जो है अग्नि पैदा की। मतलब अग्नि का वो तत्व होता है, पहले क्या करते थे, आग कहीं से लेके आते थे और उसे जलाते थे, अभी भी करते हैं, वो सामने आग लेके चलते, उस आग से ही जलाते हैं ना, घर से लेके चलते हैं। घर से लेके चलते हैं ना, उस आग से जलाते हैं ना। तो वहां उन्होंने ऐसा नहीं किया। घर से आग क्यों लेके चलेंगे, वो घर में रहते ही नहीं। तो वो तो आकाश तत्व को जीने वाले, तो उन्होंने आकाश से आग ला ली, घर से नहीं लाई, अपने घर से लाई। उनका घर आकाश है, आकाश से आग ला ली। यह का कोई सिद्धि है, आह्वान है। यदि बहुत गहराई से कोई भी आह्वान किया जाए तो हो जाता है। इसको मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। तो मैनिफेस्टेशन हो सकता है। उनके जीवन में मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा है, शंकराचार्य के जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत कुछ उन्होंने ऐसे प्रयोग किए। सिद्धियों का प्रयोग सबसे ज्यादा जो है गोरक्षनाथ और शंकराचार्य इनने किया है। गोरक्षनाथ और शंकराचार्य इन्होंने किया है। वह एक साथ जो है इस शरीर से बहुत सारे शरीर निकल के अलग अलग जगह जाते थे। एक बार 8 शरीर निकाले थे उन्होंने और 8 जगह गए थे। इस शरीर से 8 शरीर निकाल के 8 जगह की यात्रा करी, है ना। और जो है जब मंडला पहुंचे थे, वह मंडला मध्य प्रदेश में जबलपुर के आगे यात्रा करते हुए, नर्मदा नदी का तट, तो मंडला के पास है महाराजपुर। और मंडला वो नाम क्यों है, वहां पर एक महाविद्वान रहते थे, मंडन मिश्र नाम था उनका। तो मंडन मिश्र के रहने वाला गांव, मंडन का गांव मंडला, मंडन मिश्र वहां रहा करते थे महाराजपुर में। उसको महाराजपुर कहते थे, तो महाराज भी कहते थे उनको, तो उस इलाके को महाराजपुर कहते क्योंकि वहां वो रहते थे, मंडन मिश्र। नदी का संगम है, बंजर नदी और नर्मदा नदी का। तो जो है वहां पहुंचे और ये शास्त्रार्थ किया करते थे शंकराचार्य, और शास्त्रार्थ में लोगों को हरा दिया करते थे। फिर जो हारता था वो उनका शिष्य बन जाता था, शिष्य बन जाता था, उसे देशना देते थे। विद्वानों को हराते थे और विद्वानों को शिष्य बनाते थे और उनको काम पे लगा देते थे।
कि ऐसी साधना, यह करना है, वह करना है, यह काम करना है, यह भाव द्वारा चलनी चाहिए। बोलते थे कि ऑर्डिनरी मैंस को मैं क्या दीक्षा देता रहूंगा और उनके बेवकूफ़ी भरे प्रश्नों को उलझ पुलझ कहाँ करता रहूंगा। तो सिर्फ वो बड़े विद्वान जो हैं, महाविद्वान, इंटेलिजेंट और साधना मेरे भी हैं, लेकिन थोड़े गड़बड़ सड़बड़ हैं, थोड़े मोड़े, तो उनको हरा देते थे और उन्हें सही दिशा दे करके पटरी पे ले आए, उनको काम पे लगा दिया। उनका कुछ अभियान था कि पूरी दुनिया में एक सनातन संस्कृति फैलानी है, इस प्रकार की संस्कृति, इस प्रकार की साधना, इस प्रकार की प्राविधियां, इसको फैलाना है, इसीलिए वही काम किया करते थे। अब चर्चा निकली है तो अब शंकराचार्य कहानी सुनाई देते ना। तो शास्त्रार्थ के लिए जब मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ तो वो हारने लग गए। शंकराचार्य से सब हार ही जाते थे, वो हार गए। तो उनकी पत्नी गार्गी जो है वो निकल के आई, ठहरो, अभी मंडन मिश्र नहीं आ रहे। अरे हार गए? नहीं 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 हारे, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, आधांग में हूँ, आधे हारे आधे में बाकी हूँ, आधे हारे आधे में बाकी हूँ, बैठ जाओ सामने, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। और गार्गी के प्रश्न क्या? गृहस्थी के, काम वासना के, है ना, ऐसे वाले प्रश्न करने लग गई वह, काम सूत्र के ऐसे वैसे प्रश्न करने लग गई। शंकराचार्य जी गोल चक्कर, सन्यासी, उन्हें तो ABCD नहीं पता है क्या होता है। बोले ठहर गार्गी, यह विषय नहीं है और मैं शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूं, तुझे अवसर देना पड़ेगा। मैंने स्वीकार किया तू अर्धांगिनी है, अब तू करेगी, तू स्वीकार कर, मुझे 6 महीना दे, 6 महीने बाद मैं आऊंगा, तो 6 महीना मुझे दे, आधा है यहां से पूरा होगा। बोले राजी, ठीक। चले, वहीं की गुफाएं हैं, कुछ गुफाएं हैं वहां पे, उन गुफाओं में गए अपने शिष्यों के साथ, उनको टेक्निक सिखाई कैसा क्या करने का है। बोले देख 7 चक्र होते हैं, 7 लोग एक एक चक्र पर यह मंत्र ऐसा ऐसा करना, यह करना, टच बनाए रखना, और कोई किसी को भी कहीं जाना है तो दूसरा रेडी रहेगा। हाँ, सब हाथ रखना है सबको हर चक्रा पे, तो जैसे ही किसी को उठना है तो तुरंत दूसरा उस पर हाथ रख देगा और उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। 6 महीने तक तुम्हें सब काम करना है। और बैठे साधना में देखा एक राजा मरने के करीब करीब है, यंग है, मरने के करीब करीब है। बोले हाँ ये ठीक दिख रहा है। उन्होंने कहा टेको, रेडी प्रोसेस, मैं चला। एस्ट्रल बॉडी निकल के चली और जाकर के पहुंची उधर, उसने इधर, राजा ने शरीर छोड़ा और ये घुस गई इसके अंदर, ये वाली सोल। अब वो जो है आसपास रानियां हैं, सेवा कर रही हैं, उन्हें पता ही नहीं चला कि राजा मर गया और कुछ दूसरी सोल आ गई। और 6 महीने तक फिर वो राजा बन के रहे। उन्होंने पूरी माइंड रीडिंग कर ली कि कैसा क्या बिहेव करता है राजा, वैसा वैसा अपना उन्होंने माइंड रीडिंग करके वैसा उन्होंने चालू कर दिया, पता ही नहीं चला। 6 महीने तक उन्होंने पूरा संसार भोगा, परिवार भोगा, रानियों को भोगा, सब किया, सारा कुछ भोग भाग करके। बोले अब उस बीच में रहते हैं ना राज्य में, बुला लिए वैसे विद्वान, ये समझा ये क्या होता है, वो पढ़ा दिखा बता समझा, सब सीख पढ़ लिया। उसके बाद जो 6 महीने बोले काम खत्म, छोड़ देते। दो राज वो शरीर दोबारा मरा, एक बार मरा था फिर दोबारा मरा, और रानियां तब चूड़ियां फोड़ रही है ना। जब शंकराचार्य ने शरीर छोड़ा, वो वाला दूसरे, वो वाला राजा वाला, और फिर आकर के घुस गए इसमें, घुस गए, सहज हुए और पहुंच गए किसके पास? गार्गी के पास। गार्गी आ, और गार्गी भी गार्गी, मंडन मिश्र की पत्नी, दोनों तैयार आए और दोनों साष्टांग पैर में, महाराज प्रणाम, समर्पण, शिष्य दीक्षा दो। बोले वो तुम क्या करने वाले थे? शास्त्रार्थ। बोले नहीं नहीं नहीं, हो गया महाराज दीक्षा दो हमें। उनको पता चल गया ये तो अब कंप्लीट होके आ गए, और वो उनके शिष्य हो गए। तो इस प्रकार की घटनाएं हैं। और
माँ के पास उन्हें जाना चाहिए था, क्योंकि वो उनकी माँ का बड़ा योगदान है। देखो, बुद्ध पुरुष जो जन्मते हैं किसी भी गर्भ से नहीं जन्मते। वह माँ जो है वैसी माँ होनी चाहिए। किसी भी स्त्री को माँ नहीं बनाते बुद्ध पुरुष। किसी भी स्त्री के गर्भ में नहीं घुस जाते। वह चुनते हैं, गर्भ चुनते हैं। तो माँ ऐसी माँ न रही होगी, मिलने जैसी रही होगी। तो अंत समय में हो गए, और जैसा उसके माँ के मन में ये था, उन्होंने तो माइंड रीडिंग कर ली ना। उसकी माँ के मन में था कि वो तू सन्यासी हो गया हो, तेरा जो भी हो, अंतिम संस्कार पुत्र करता है तू ही करना, कैसे भी आ जाना। मन ही मन कहा होगा उसे माँ ने, और बात पहुंच गई शंकराचार्य तक। पहुंच गई तो पहुंच गई। मैंने कहा ठीक है माँ, मैं आऊंगा। अग्नि घर से नहीं दूंगा, क्योंकि घर मैंने छोड़ा हुआ है। आकाश से अग्नि दूंगा। मेरा घर आकाश है, आकाश से अग्नि पैदा करूंगा, उससे दाह संस्कार करूंगा। तो मैं अपने घर की अग्नि से करूंगा ना। तेरे घर की अग्नि तो तेरे घर तो मैंने छोड़ दिया था, तेरे घर की अग्नि से क्यों करूंगा? मैं अपने घर की अग्नि से करूंगा। आकाश मेरा घर है। ब्राह्मण देशना है ना, ब्रह्म की देशना है ना, शंकराचार्य की देशना, आकाश तत्व की देशना है ना, है ना। हमारी देशना आकाश तत्व के पार की देशना है। आकाश तत्व की देशना भी हम देते हैं, तो सारी देशनाएं देते हैं, लेकिन हमारी मूल देशना आकाश तत्व के पार की है, शिवत्व की है, बीच की नहीं है, अटकाव की नहीं है, आंतरिक देशना है। लेकिन बीच की देशनाएं भी हम दे देते हैं, छोड़ते कुछ नहीं है। षड दर्शन में कुछ नहीं छोड़ते, सब पे बोलते हैं। तो आज की सभा का विसर्जन हो जाना चाहिए। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।